हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी का जो है इसकी समरी को पढ़ाऊंगी। डॉक्टर फॉस्टर्स जिसको कि लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो अगर आपने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी अभी तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी देख सकते हैं। तो इसकी समरी को पढ़ाते हैं। The full title of the play, Dr. Faustus, is The Tragical History of the Life and Death of डॉक्टर फॉस्टस। तो जो ये प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, इसका जो है इसका टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो इसका कंप्लीट नाम ये है। इट इज़ ए प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया था। बेस्ड ऑन द फॉस्टर्स स्टोरी, इसको जो है फॉस्टर्स नाम के एक व्यक्ति की लाइफ की स्टोरी के बेस पर लिखा गया था। इन विच ए मैन सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर मनी एंड नॉलेज। तो जिसमें कि दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी होता है वो अपनी सोल को जो है बेच देता है डेविल को, मनी और नॉलेज के लिए। डॉक्टर फॉस्टस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1604। तो डॉक्टर फॉस्टस को फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1604 में, 1604 में। 11 ईयर्स आफ्टर मार्लोज डेथ एंड एट लीस्ट 12 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। तो 11 साल बाद, मार्लो की डेथ के 11 साल बाद, जैसे कि मार्लो की डेथ हो चुकी थी 1593 में, तो उसकी जो है डेथ के 11 सालों के बाद 1604 में इसको पब्लिश्ड किया गया था। और परफॉर्म इसको जो है 12 साल पहले किया जा चुका था, लेकिन पब्लिश्ड 1604 में किया गया था। In this play, Marlowe has used the structure of medieval morality play in which a man sells his soul to the devil for power and knowledge। तो इस प्ले में जो है मार्लो ने यूज़ किया है मिडिवल मॉरलिटी को, के स्ट्रक्चर को, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी होता है वो अपनी सोल को जो है बेच देता है डेविल को, पावर और नॉलेज के लिए। Faustus is a famous scholar who was already attained mastery over various fields such as logic, medicine, लॉ एंड डिवाइनिटी। तो फॉस्टस जो है वो एक स्कॉलर मैन होता है और वो बहुत सारी चीज़ों में जो है कई कई प्रकार की नॉलेज जो है गेन कर चुका होता है, जैसे कि लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड डिवाइनिटी। इन सब चीज़ों में जो है इसने जो है नॉलेज अचीव कर ली थी। बट फॉस्टस इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज अचीवमेंट्स। लेकिन जो ये फॉस्टस होता है ये अपनी अचीवमेंट्स से जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो वो सोचता है कि चलो कुछ और करें जिससे कि उसे एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ही वॉन्ट्स टू गेट अनलिमिटेड नॉलेज। और वो चाहता था अनलिमिटेड नॉलेज पाना, वो बहुत सारी नॉलेज पाना चाहता था। To satisfy his desire, Faustus decides to learn necromancy, that is black magic। तो अपनी डिज़ायर्स को जो है सेटिस्फाइड करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो जो है ब्लैक मैजिक की नॉलेज लेगा, जिससे कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। And he sends his servants and calls his two friends वेल्डस एंड कॉर्नेलियस। तो वो अपने सर्वेंट को जो है भेज देता है दो आदमियों को बुलाने के लिए, जिनका नाम होता है वेल्डस एंड कॉर्नेलियस। वेल्डस एंड कॉर्नेलियस आर मैजिशियंस। तो ये वेल्डस एंड कॉर्नेलियस ये दोनों जो होते हैं ये जादूगर होते हैं। फॉस्टर लर्न्स सम मैजिकल स्पेल्स फ्रॉम हिम। तो इन दोनों से जो है फॉस्टर्स कुछ मैजिकल स्पेल्स सीखता है। तो ये कुछ मैजिकल चीज़ें सीखने के बाद जो है फॉस्टर्स भूतों को बुलाने लगता है, डेविल्स को बुलाने लगता है, आत्माओं को बुलाने लगता है। और इतने में वहाँ जो है लूसीफर का मैसेंजर मेफिस्टोफिलिस आ जाता है। ये सब मैं नोट्स में लिख नहीं पाई, लेकिन आप नोट कर लेना। फिर जब यहाँ जो है ये मेफिस्टोफिलिस आ जाता है तो डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस को जो है अपना सर्वेंट बनाना चाहता था, लेकिन मेफिस्टोफिलिस उसकी सुनता नहीं है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, मैं तो लूसीफर का
सर्वेंट हूँ, मैं लूसीफर की ही बातें मानता हूँ। तो डॉक्टर फॉस्टस इससे पूछता है कि लूसीफर कौन है? तो ये बताता है कि लूसीफर इसका जो है मालिक है, और फिर जो है ये इसकी बात मानने से मना कर देता है, ये मेफिस्टोफिलिस। और फिर इसके बाद जो है मेफिस्टोफिलिस जो है इसको ऑफर करता है डॉक्टर फॉस्टस। Faustus offers him a deal according to which Faustus will sell his soul to Lucifer if Lucifer will allow to live in his freedom for 24 years and allow Mephistopheles to become his servant। तो फॉस्टस जो है मेफिस्टोफिलिस को ये ऑफर करता है कि वो जाके जो है लूसीफर को कहे कि फॉस्टस लूसीफर को जो है अपनी सोल बेच देगा, लेकिन तब जब लूसीफर उसे 24 सालों के लिए फ्रीडम दे देगा, कि इन 24 सालों में जो है डॉक्टर फॉस्टस अपनी ही मर्जी से कुछ भी कर सकता है, उसे जो चाहिए उसे मिल जाए और मेफिस्टोफिलिस उसका सर्वेंट बन जाए। इतना सब जो है ये डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस और लूसीफर से चाहता था। ये ऑफर जो है ये मेफिस्टोफिलिस को देता है। When Mephistopheles approaches Lucifer with Faustus offer, तो जब मेफिस्टोफिलिस और लूसीफर जो है ये डॉक्टर फॉस्टस के ऑफर को सुनते हैं, द गुड एंजल एंड द एविल बैड एंजल अपीयर। तो इतने में जो है गुड एंजल और बैड एंजल वहाँ पे आ जाती है। द गुड एंजल एडवाइजेस फॉस्टस टू स्टे अवे फ्रॉम ब्लैक मैजिक। तो जो गुड एंजल होती है वो जो है ये फॉस्टस को बोलती है कि वो ब्लैक मैजिक से दूर रहे। वो उसको एडवाइस करती है कि ब्लैक मैजिक से दूर रहो फॉस्टस। वाइल द बैड एविल एंजल परस्यूट्स हिम टू मेक ए डील विद डेविल लूसीफर। और जबकि इन जो ये बैड एंजल होती है, एविल एंजल होती है, वो जो है उसको ये बोलती है कि हाँ तुम जो है लूसीफर के साथ डील कर लो। फॉस्टर्स succumbs to his temptations and rejects the good angel's advice। तो जो ये फॉस्टस होता है तो वो गुड एंजल की जो एडवाइस होती है उसको जो है रिजेक्ट करके जो है बैड एंजल की एडवाइस को अप्रूव कर देता है। Mephistopheles reappears and informs Faustus that Lucifer accepted his terms, but Faustus must write a bond with his own blood agreeing to sell his soul to Lucifer। तो इतने में जो है मेफिस्टोफिलिस वहाँ दोबारा आ जाता है, वो वहाँ अपीयर हो जाता है और फॉस्टस को वो इन्फॉर्म करता है कि लूसीफर ने जो है उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, बट उसको जो है एक एग्रीमेंट के रूप में जो है एक साइन करना होगा, अपने ब्लड से एक साइन करना होगा कि उसने अपनी सोल को जो है लूसीफर को बेच दिया है। फॉस्टस ग्लैडली राइट्स ए बॉन्ड विद दस मेफिस्टोफिलिस बिकम हिज स्लेव। तो जो फॉस्टस होता है वो जो है काफ़ी ग्लैडली जो है साइन कर देता है उस डील पे, अपने ब्लड से ब्लड एग्री जो है वो दे देता है। But there are occasions in between when Faustus tries to return his steps। तो जब वो डील साइन करता है तो इसके बाद उससे काफ़ी टाइम पे जो है ऐसा लगता है कि ये वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने इनर हार्ट की बात को नहीं सुनता है। और फिर ऐसे कई ओकेजन्स आते हैं जिनमें कि वो ट्राई करता है कि वो अपने स्टेप्स पीछे ले ले। His desire for unlimited knowledge and wealth does not allow him to do so। और उसकी जो डिज़ायर होती है अनलिमिटेड नॉलेज एंड वेल्थ पाने की, वो उसे जो है ये अलाउ नहीं करती है कि वो अपने स्टेप वापस ले ले। In fact, the conflict goes on in Foster's mind from the very beginnings। तो कई बार ऐसी शुरुआत होती है कि उसके मन में ये आता है कि वो जो है पीछे हो जाए इन सब चीज़ों से। गुड एंजल एंड एविल एंजल पोर्ट्रे दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉस्टर्स। और उसके अंदर से जो है एविल एंजल और जो गुड एंजल होती है वो उसे जो है उसके इनर हार्ट से ये चेतना देती है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, जो वो ये ब्लैक मैजिक सीखने का सोच रहा है और जो उसने ये डील साइन की है ये गलत है या सही है।
फॉस्टस आस्क्स मेफिस्टोफिलिस वेरियस क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स। तो फॉस्टस जो होता है वो मेफिस्टोफिलिस अब इसका सर्वेंट है। तो फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस से कई वेरियस क्वेश्चंस पूछता है यूनिवर्स के बारे में। जैसे कि मेफिस्टोफिलिस से वो पूछता है कि यूनिवर्स, इस वर्ल्ड को किसने बनाया है। तो ये मेफिस्टोफिलिस जो है ये उसको जो है दूसरी बातों में लगा देता है। But his answers are unable to satisfy Foster's curiosity। तो जो मेफिस्टोफिलिस के जो आंसर होते हैं वो जो है इसकी जिज्ञासा को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। Faustus tries to go back to the shelter of God, but Mephistopheles and Lucifer do not allow him do so। तो कई बार जो है फॉस्टस ट्राई करता है, वो अपने कदम जो है पीछे लेने की सोचता है कि वो जो है गॉड की शरण में चला जाएगा, लेकिन मेफिस्टोफिलिस और लूसीफर उसे ये करने की अनुमति नहीं देते हैं। लूसीफर समन्स द सेवन डेडली सिंस टू डिस्ट्रैक्ट फॉस्टस एंड एंटेन फॉस्टस। तो वो जो है कई अन्य जो है डेडली सिंस को वहाँ भेज देता है, जो कि फॉस्टस को एंटरटेनमेंट करेंगे, जिससे कि उसका ध्यान जो है दूसरी जगह बट जाएगा और फिर वो जो है गॉड की शेल्टर में जाने की नहीं सोचेगा। Faustus and Mephistopheles go to Rome and enter the Pope's chamber invisibility। तो इसके बाद जो है फॉस्टस और जो मेफिस्टोफिलिस होता है वो रोम चले जाते हैं और वो वहाँ पे जो है अदृश्यता से जाता है। फॉस्टस प्लेज ट्रिक ऑन द पोप्स एंड हिट्स द पोप इन द ईयर। और जो फॉस्टस होता है तो वो जो है पोप्स पर जो है कई ट्रिक्स अपनाता है और जिससे कि वो काफ़ी वहाँ पे हिट होता है उस साल। When he returns home, he receives an invitation from Emperor चार्ल्स फिफ्थ ऑफ जर्मनी। और जब उसकी जो है घर वापसी होती है रोम से तो उसको जो है जर्मनी के जो है चार्ल्स फिफ्थ से जो है उसके दरबार में जाने का इनविटेशन मिलता है। फॉस्टस डोमिनेट्स द एम्परर्स कोर्ट। और फॉस्टस का जो है शासन था सम्राट के दरबार पर, क्योंकि फॉस्टस ने जो है ऐसे कई काम किए जिससे कि लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस जो है हो गए थे। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्परर फॉस्टस प्रेजेंट्स द बॉडीज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज वाइफ, but in reality they are the souls whom Mephistopheles has taken from Faustus। तो किसकी रिक्वेस्ट पर? चार्ल्स फिफ्थ जर्मनी का जो होता है सम्राट, उनकी रिक्वेस्ट पर जो है फॉस्टस जो है अलेक्जेंडर और उसकी जो है वाइफ होती है उनकी बॉडीज़ को जो है दरबार में रिप्रेजेंट कर देता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो दोनों जो है आत्माएं होती है जिसको कि मेफिस्टोफिलिस ने जो है फॉस्टस से लिया था। ऑन रिटर्निंग होम फॉस्टस इज अप्रोच्ड बाय ए हॉर्स डीलर हु वांट्स टू बाय फॉस्टर्स हॉर्स फॉर $40। तो घर वापसी के टाइम जो है फॉस्टस की मुलाकात होती है एक हॉर्स डीलर से, घोड़े के व्यापारी से, जो कि फॉस्टस का घोड़ा खरीदना चाहता था $14 में। फॉस्टस ग्लैडली एग्रीज बट वार्न्स द मर्चेंट टू कीप द हॉर्स अवे फ्रॉम द वाटर। और बहुत ग्लैडली जो है ये सहमत हो जाता है फॉस्टस मर्चेंट के साथ उसको अपना घोड़ा देने के लिए, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि वो घोड़े को जो है पानी से दूर रखे। मर्चेंट डज नॉट टेक हिज वार्निंग सीरियसली। और मर्चेंट जो होता है वो फॉस्टस की वार्निंग को जो है सीरियसली नहीं लेता है। एंड राइड्स ए हॉर्स एंड एंटर्स ए पॉन्ड। और वो जो है राइड जो है स्टार्ट कर देता है हॉर्स पे और तालाब में जो है चले जाता है। फॉस्टर्स हॉर्स विच इज़ मैजिकल वुड सडनली डिसअपियर। और फॉस्टर्स का हॉर्स जो होता है वो मैजिकल जादुई घोड़ा होता है, तो वो जो है अचानक से गायब हो जाता है। When the merchant asks for his money back। और जब जो मर्चेंट होता है व्यापारी वो जब फॉस्टस से अपने रुपए वापस मांगने की बात करता है, फॉस्टस ट्रैप्स हिम विद मैजिक एंड एक्सट्रैक्ट अनदर $40 फ्रॉम हिम। तो फॉस्टस जो है वो फिर से एक जादुई ट्रिक करता है और अपने जादू के जाल में फंसा के जो है मर्चेंट से जो है और $40 ले लेता है। और इसके बाद फॉस्टस फुल्ली अवेयर दैट द बॉन्ड्स 24 ईयर्स टर्म इज स्लोली कमिंग टू एन एंड।
और धीरे धीरे जो है फॉस्टर्स जो है उसको जो है अवेयरनेस आने लगती है कि जो ये बॉन्ड है, ये जो 24 ईयर्स के लिए उसे जो है अनलिमिटेड पावर मिली हुई है, धीरे धीरे जो है वो टाइम ख़त्म होता जा रहा है, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। नाउ ही रिग्रेट्स हिज एक्शन, और अब वो रिग्रेट करता है जो भी उसने ये काम किया, ये जो उसने अपनी सोल बेच दी, इस पे उसे रिग्रेट होता है। इन सच सिचुएशन गुड एंजल एंड एविल एंजल अपीयर, और इस सिचुएशन में जो है गुड एंजल और एविल एंजल जो है अपीयर हो जाती है। द गुड एंजल स्टिल एडवाइजेज हिम टू गो टू गॉड एंड आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस। तो जो गुड एंजल जो है वो जब वहाँ जो है अपीयर करती है फॉस्टर्स के पास, तो वो उसे एडवाइस करती है कि वो गॉड के पास चले जाए और क्षमा के लिए वो भगवान से जो है क्षमा मांग ले, जो भी उसने ये सब किया था वो जो है फॉरगिवनेस की बात करती है। बट द एविल एंजल इंसिस्ट दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर फॉस्टर्स टू गो टू गॉड, और जो एविल एंजल होती है वो जब भी जो है अपीयर करती है फॉस्टर्स के पास, तो वो उसे जो है ये प्रोत्साहन देती है कि नहीं, तुम गॉड के पास मत जाओ, ये अब इम्पॉसिबल है, गॉड तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, वो तुम्हें अपनी शेल्टर में नहीं लेंगे। फॉस्टर्स कंसल्ट्स विद हिज फेलो स्कॉलर्स ऑन हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। तो फॉस्टर्स जो है इस बात पे अपने कई दोस्तों के साथ जो है कंसल्ट करता है कि इस वर्ल्ड में जो है सबसे ब्यूटीफुल वुमन जो है वो कौन है। ऑल एग्री ऑन द नेम ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय। तो जो उसके सारे स्कॉलर्स फ्रेंड होते हैं तो वो इस बात से एग्री करते हैं कि जो हेलन ऑफ ट्रॉय है वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड है। ही टेल्स मेफिस्टोफिलिस ही वांट्स हेलन एज हिज गर्लफ्रेंड। तो वो जो है वो मेफिस्टोफिलिस से बोलता है कि अब जो है फॉस्टर्स को जो है ये हेलन सबसे ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड जो है उसको जो है हेलन अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए, वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जस्ट थिंक्स दैट हेलेन्स ब्यूटी विल मेक हिम इमॉर्टल। तो अब जो है फॉस्टर्स क्या सोचता है, तो फॉस्टर्स सोचता है कि अब जो है जो ये हेलन है ब्यूटीफुल वुमेन, उसी की ब्यूटी जो है अब इसको जो है अमर बना सकती है। लेकिन अफसोस कि ये सब जो है अब होना नामुमकिन है। फॉस्टर्स इन डे हैज़ कम, और अब जो है फॉस्टर्स का जो है अंतिम समय, उसका अंतिम दिन भी जो है आ चुका है। वन स्कॉलर वांट्स टू स्टे विद फॉस्टर्स टिल द एंड। तो एक स्कॉलर, जो उसका एक स्कॉलर फ्रेंड है, वो जो है चाहता है कि वो फॉस्टर्स के साथ रहे टिल द एंड, अंत समय तक, फॉस्टर्स के अंत समय तक वो जो है फॉस्टर्स के साथ रहे। बट फॉस्टर्स नोज नोबडी कैन हेल्प हिम नाउ। लेकिन फॉस्टर्स कहीं ना कहीं ये भी जानता है कि अब कोई भी जो है उसकी मदद नहीं कर सकता है। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 11 एट नाइट, और जब जो है रात में जो है 11 बजते हैं, फॉस्टर्स रिफ्लेक्ट ऑन द एक्शंस ऑफ हिज फास्ट लाइफ। तो फॉस्टर जो है अपने जो उसने ये काम किए इस पर जो है कुछ विचार करता है, जो कुछ भी उसने अपनी सोल को जो है सेल किया उस सब पे वो विचार करता है। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स हाफ पास्ट 11, तो जब जो है 11:30 बजते हैं, फॉस्टर्स क्राइज फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस। तो फॉस्टर्स जो है वो जो है रोना स्टार्ट करता है, वो रोता है फॉरगिवनेस के लिए गॉड से। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 द डेविल्स कम एंड टेक हिम टू हेल। तो जब जो है 12 बज जाते हैं तो डेविल्स आते हैं और वो जो है फॉस्टर्स की सोल को जो है अपने साथ हेल में ले जाते हैं। और यहीं पे जो है इस चैप्टर की डॉक्टर फॉस्टर्स की समरी जो है एंड होती है। तो इस स्टोरी में, इसकी समरी में आपने देखा होगा कि कैसे फॉस्टर्स अपनी सोल को बेच देता है अपने लालच के कारण, और जो है 24 ईयर्स के लिए उससे जो है अनलिमिटेड पावर जो मिली रहती है, वो उसमें जो है बहुत इंजॉय करता है इस टाइम के बीच में। लेकिन क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो 24 साल जो है ख़त्म हो जाते हैं और
फॉस्टस को जो है मरना पड़ता है और उसकी सोल जो है डेविल ले जाते हैं। तो उसका लालच जो है, उसका लालच उसके पतन का कारण बना। प्ले की समरी को पढ़ने के बाद हमें जो है ये मॉरल एजुकेशन मिलती है कि हमें कभी भी जो है ऐसा लालच नहीं करना चाहिए जो कि हमारे डाउनफॉल का कारण बन जाए। इतना भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें जितनी भी नॉलेज मिली है वो ठीक है और गॉड के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। और फॉस्टस ने ये किया तो उसको जो है मरना पड़ा और उसकी सोल जो है हेल में चली गई। डेविल उसकी सोल को ले गए और उससे बहुत पछतावा भी होता है इस चीज़ पे, वो बहुत रिग्रेट भी करता है। तो आई होप ये स्टोरी की समरी आपको समझ में आ गई होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।